हाय दोस्तों, ये वीडियो उन सभी के लिए है जो कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। खासकर उन सभी हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए जो कि इंग्लिश ठीक से पढ़ नहीं पाते, प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते, तो समझना थोड़ा उनको डिफिकल्ट होता है। मैं अमरेश कुमार पांडे आपके पांडे ब्लॉग चैनल में स्वागत करता हूं और मैं आपको यहाँ हिंदू द एडिटोरियल पढ़ाता हूं, जिसके फलस्वरूप आप मेरे साथ पढ़िए और आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, रीडिंग स्किल भी बढ़ेगा, उसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन स्किल भी बढ़ेगा। और जो मैं पढ़ाता हूँ उसका हिंदी व्याख्या भी करता हूँ, सेंटेंस टू सेंटेंस, और जो हार्ड वर्ड होता है उसका मीनिंग बता करके उसका सिनोनिम्स भी बता देता हूँ, जो कि आपके बहुत सारे इंग्लिश परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो चलिए हम लोग अपना हिंदू एडिटोरियल पढ़ते हैं और अपना इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं। तो ये रहा आज का द हिंदू एडिटोरियल। आज का एडिटोरियल सरकमवेंशन पे है। इसका मीनिंग मैं बताऊंगा, ऐसे उपाय होता है, निवारण होता है। तो चलिए एडिटोरियल पढ़ते हैं। द सेंटर हैज़ ड्यूटी नॉट टू बाईपास पॉलिटिकल लीडरशिप इन डीलिंग विद स्टेट्स। केंद्र का कर्तव्य है कि राज्यों से निपटने के लिए उसका राजनीतिक नेतृत्व को दरकिनार ना करे, उनके साथ मिलकर करे। इसके ऊपर पूरा ये डिटेल से पूरा ये एडिटोरियल है कि राज्य और केंद्र के बीच कितना झड़प हो रहा है, क्या क्या असमानताएं हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, एक साथ चलना चाहिए। इसके बारे में पूरा एडिटोरियल चल पढ़ते हैं और समझते हैं। विल्डिंग पावर एट द सेंटर कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। केंद्र का जो पावर होता है सत्ता चलाने के लिए, उसके साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है। A major responsibility in federal country with strong centralizing feature is to maintain the balance as well as mutual respect between political structure at the central and state level। जो संघीय होता है, फेडरल होता है, फेडरल में क्या होता है कि केंद्र के पास भी होता है और राज्य के पास भी होता है, दोनों को आपस में मिल करके एक अच्छे से चलाना चाहिए। तो ये बोला कि मजबूत केंद्रीकरण, मतलब मजबूत केंद्र होने के कारण सुविधाओं के लिए एक संघीय देश की प्रमुख जिम्मेदारी होती है केंद्रीय और राज्य स्तरों पर राजनीतिक संरचनाओं के बीच संतुलन, साथ ही साथ आपसी सम्मान बनाए रखे। इस पर्टिकुलर इट इज an obligation of the center to refrain the bypassing the elected leadership while dealing with state। विशेष रूप से राज्यों के साथ व्यवहार करते समय निर्वाचित जो हुए हैं, जो सीएम है वहाँ, उन लोगों को दरकिनार नहीं करना चाहिए, उन लोगों को लेकर चलना चाहिए। ये दायित्व है, उन लोगों को दरकिनार करने से बचना भी चाहिए। Two recent developments have raised concern that the center wants to give instruction to official functioning under elected state regimes। अभी दो घटनाएं हुई हैं जिसके ऊपर ये बोला गया है कि हाल में जो चिंता जताई जा रही है सीएम और पीएम, मतलब केंद्र और राज्य के बीच, की ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो निर्वाचित हैं, जो वहाँ के स्टेट के जो चला रहे हैं, उन लोगों को भी शामिल करना चाहिए, डायरेक्टली न जाना चाहिए। इसी के ऊपर है। चलिए मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए क्या होता है। Prime Minister Narendra Modi has two virtual meeting with district magistrate and state official review the COVID-19 situation। हमारे पीएम मोदी ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस किया, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस किया है सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और स्टेट ऑफिसर से कोविड-19 सिचुएशन के बारे में जानने के लिए। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल हेल्ड अ वर्चुअल मीटिंग टू डिस्कस द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP, जो कि आ रहा है नया नया, एंड रिलेटेड matters such as conduct of class 12 examination state secretary in charge of education। और जो 10 और 12 का एग्जाम नहीं हो रहा तो 12 के एग्जाम को लेकर के रमेश पोखरियाल जो हैं हमारे मिनिस्टर, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, याद रखिएगा हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल, उनको लेकर के और सब जो क्या बोलते हैं स्टेट सेक्रेटरीज है, स्टेट के, उन लोग लेकर के एक वर्चुअल मीटिंग हुई। ये दो हुआ था फिलहाल। While such meeting may help the Prime Minister or Union Minister to get some feedback from the field across India। ये जो मीटिंग हो रहा है इससे ये सुविधा होगा कि जो फीडबैक है वो ग्राउंड स्तर पर पीएम को और कोई भी केंद्रीय मंत्री को जान सकेंगे। It is quite unusual for leaders in the center political executive to bypass their counterpart in the state। अब केंद्रीय जो राजनीति है और वो डायरेक्टली सीएम को ना बता करके यदि कोई डायरेक्टली डीएम से बात करे या फिर एसडीएम से बात करे, तो यहाँ पर तो जो ऑलरेडी सीएम है उनको ना कुछ पता है, तो उन लोगों को बाईपास नहीं करना चाहिए, उन लोगों को बता करके या उन लोगों को शामिल करना चाहिए ताकि उन लोग जो मतभेद है वो ना हो। बट यहाँ पर हो रहा है, हुआ है 2 बार। द तमिलनाडु मिनिस्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन, तमिलनाडु स्टेट के स्कूल एजुकेशन, अनबिल महेश पयोमुझी took the right stand by not deputing
any official to represent the state in Pokharial virtual interaction. तमिलनाडु के स्कूल मंत्री जो हैं अम्बिल महेश पयोमुची ने जो मीटिंग हुआ था रमेश पोखरियाल ने रखा था उसमें न खुद शामिल हुए थे और न किसी स्टेट को शामिल किया था, क्योंकि उन्हें जब पता ही नहीं था तो ऑलरेडी क्यों ही जाएगा उनसे मीटिंग करने के लिए। इसलिए बुलाया था कि जब भी स्टेट और सेंट्रल का जब भी मीटिंग हो तो जो स्टेट में सीएम है, जो पार्टी है, उनको बता कर करना चाहिए ताकि उससे अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन बन सके। द आइडिया वाजंट द बॉयकॉट, ये आइडिया बॉयकॉट करने नहीं थे मीटिंग के, बट सी द मिनिस्टर आउट हैव बीन इंक्लूडेड अ डिस्कशन ऑन द एनईपी। जब एनईपी भी करना है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी करना है, तो उन लोगों से क्या करना, सेक्रेटरीट से जो सीएम है या फिर जो मतलब क्या बोलते हैं जो मंत्री हैं उन लोगों से करके ना फिर ये किया जाता है हम लोग में आज तक। तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि डायरेक्टली जो स्टूडेंट मतलब सेक्रेटरीज हैं, स्कूल सेक्रेटरीज हैं, उनसे किया जाए। इसलिए उन लोगों को बॉयकॉट नहीं था, बस बताने के लिए था। द प्राइम मिनिस्टर एड्रेसिंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर डज हैव ए प्रेसिडेंट। जिलाधिकारियों और कलेक्टरों से संबोधित करने वाला एक वाक्य भी है, एक मिसाल है, बट ऐसे मिसाल नहीं है जो मतलब एनएसपी में लिया गया, बट ऐसा तो पिछले साल भी हुआ था और इससे पहले भी है। चलिए देखते हैं आगे। राजीव गांधी एड्रेस द हेड्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन उत्तर प्रदेश व्हेन इट वाज अंडर कांग्रेस रूल ऑन द इशू ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज के उपलक्ष्य में जब कुछ इशू हुआ था तो राजीव गांधी के समय में उन्होंने डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब डीएम से ऑफ उत्तर प्रदेश से ये सब बातचीत किया था जब वो कांग्रेस का समय था। द डिफेंस दैन दैट वाज सच डायरेक्ट इंटरेक्शन विल परमिसिबल अंडर कॉन्स्टिट्यूशन सेटिंग आर्टिकल 256 एंड 2। ऐसा जो होता है मीटिंग वो अंडर 256 और 257 में बताएगा कि हाँ ये परमिसिबल है, अनुमति दे है कि ऐसा हो सकता है। ये बचाव में कहा गया था पीएम वाले के सदस्य में। द प्रोविजन स्टिपुलेट दैट स्टेट आर ऑब्लिग टू कंप्लाई विथ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड आल्सो अलाउ सम डायरेक्शन फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट। ये प्रावधान निर्धारित करते हैं कि राज्य संसद द्वारा बनाए गए कानून को पालन करना चाहिए और केंद्र सरकार के कुछ निर्देशों को भी अनुमति देते हैं। सही बात है भाई। इफ द प्राइम मिनिस्टर बिलोंग्स टू वन पार्टी, यदि प्राइम मिनिस्टर कुछ अलग हो और स्टेट अलग हो तो अपने आप होता ही, वही बोला ये इस लाइन में कि एंड ऑफिशियल एड्रेस फ्रॉम द स्टेट ऑफ रन बाई अनदर, दूसरे से, देयर इज बाउंड टू बी रिसेंटमेंट। रिसेंट मतलब निराशा होता है या खुश नहीं होना होता है। दैट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट आर बीइंग बाईपास्ड। यदि एक प्रधानमंत्री की पार्टी है और संबोधित अधिकारी दूसरे द्वारा संचालित राज्य से है तो नाराजगी तो होता है। राज्य के निर्वाचित प्रतिनिधियों को दरकिनार किया जा रहा है। ऑलरेडी बोलना ही चाहिए भाई, ये तो होगा ही। यदि दो जब इंसान के मत भिन्न तो यहाँ दो राज्य है, दो बड़े बड़े पावर हैं तो होता ही है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है। इन द प्रेजेंट केस, अभी फिलहाल वर्तमान समय में, इट इज़ ट्रू दैट सेंटर हैज़ मेजर रोल इन द पैंडेमिक रिस्पॉन्स। ये सच है कि महामारी में प्रतिक्रिया जो सरकार है, जो केंद्र की है, उसकी प्रमुख भूमिका है। द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हैज़ बिन इवॉक्ड, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है जो लागू किया गया टू स्पेसिफाई गाइडलाइंस के अनुसार, रूल्स के अनुसार, लाइन्स इन लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस एंड रिलैक्सेशन एंड द इंश्योर स्मूथ मेडिकल सप्लाई, ताकि जो लॉकडाउन कहाँ पर लॉकडाउन लगना है, क्या रिस्ट्रिक्शन लगाना है, क्या रिलैक्सेशन मतलब क्या रियायत देनी है और मेडिकल सप्लाई रुके ना इन लोगों को, ये पूरा जो गाइडलाइंस जारी किया वो केंद्र ने किया था। However, it would be the larger interest of the country if events and discussion are held in such a way that the political structure at the state are not soon be undermined. हालांकि यह देश का बहुत बड़ा हित में है, लेकिन घटनाओं और चर्चाओं को इस तरह से आयोजित किया जा रहा है, मतलब दरकिनार किया जा रहा है, यदि किया जाता रहे तो राज्य में राजनीतिक ढांचे के लिए कमजोर नहीं देखा जा सकता। मतलब राज्य भी अपना अलग बनाएगा, वो भी अलग, तो कमजोर नहीं ना होगा ऐसा करके। फिर देयर आउट टू बी नो स्कोप ऑफ कंप्लेंट सच एज द वन ऑफ मेड बाय वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर बनर्जी। ममता बनर्जी ने भी ये बोला था कि ऐसा हो रहा है, ऐसा किया जा रहा है। द चीफ मिनिस्टर फेल्ट ह्यूमिलेटेड, वो अपमानित महसूस की। व्हेन ऑल देयर वर नॉट अलाउड टू स्पीक टू द पीएम इन अ वर्चुअल इंटरेक्शन। जब वर्चुअल इंटरेक्शन हुआ था, वीडियो कॉल हुआ था, तो सख्त मनाही कर दिया गया था कि कोई सीएम पीएम से बात नहीं करेगा। तो चलिए ये तो था। अब उसके बाद फिर चलते हैं, अब यहाँ पढ़ेंगे हम लोग हार्ड वर्ड। सर्कमवेंस, तरकीब, द एक्शन ऑफ ओवरकमिंग प्रॉब्लम टू द डिफिकल्टी टिपिकल इन। इसका जो ये सिनोनिम है, आप लोग इसका क्या बोलते हैं, ये लोग ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। रिफ्रेन बचना होता है, स्टिपुलेट निर्धारित होता है, फिर अगर रिसेंटमेंट नाराजगी, ये बस आज ही कुछ था। और कुछ यदि जानना हो तो बस ये तो इतना आज ही था। हेलो दोस्तों, कैसा लगा आज का हिंदू एडिटोरियल? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिएगा,
ख़राब लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। कोई क्वारी हो या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। तो ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। मेरे साथ अब बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। ये वीडियो यही ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, धन्यवाद।